हेलो गाइस, बैक टू बैक क्रिकेटिंग पैक्ड एक्शन में अब बारी है साउथ अफ्रीका विमेंस टूर ऑफ इंडिया के 3 T20I मैचेस की। जहां पहला T20I मैच खेले जाने वाला है 5 जुलाई शाम को 7 बजे। 6:30 बजे इसका टॉस होगा। 6:45 तक इसकी फाइनल टीम अपलोड हो जाएगी ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो पूरा लाइनअप रेडी है, पूरी प्लानिंग रेडी है, पूरी तरीके से हम तैयार हैं इन 3 T20I मैचेस में धमाका मचाने के लिए। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। इट्स हरमनप्रीत कौर वर्सेस लॉरा वॉलवार्ड। बहुत मजा आने वाला है इस मैच में, क्योंकि अभी तक जो मेजबान देश है, जो कि इंडिया है, बैक टू बैक मैचेस जीत रहा है। और जो मेहमान है, एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं। और यहाँ पे लगभग आपको टीम दिख रही होगी। कंप्लीट टीम क्या है ये आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, कवर करते हैं फर्स्ट T20I बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। सबसे पहले बात करेंगे हमारे हॉट टॉपिक्स की, जहां मैच प्रीव्यू अगर मैं आपको बता दूं तो मैच प्रीव्यू ये है कि अभी तक 3 वनडे ये दोनों टीम्स ऑलरेडी खेल चुकी हैं और एक टेस्ट मैच खेल चुकी हैं, जहां पे तीनों वनडे भी इंडिया ने जीते हैं विमेंस टीम ने, और टेस्ट मैच भी टीम इंडिया ने ही जीता है। अब बारी है 3 T20I मैचेस की, जिसमें स्पेशलिस्ट मानी जाती है साउथ अफ्रीका की टीम, और इनके पास बड़े नाम है जो कि तगड़ा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। बात करें दोनों टीमों की पिछली T20 सीरीज की, तो इंडिया 5-0 से बांग्लादेश को T20I सीरीज में हरा करके आ रही है। वहीं साउथ अफ्रीका अपने घर पे श्रीलंका से 2-1 से हार के आ रही है अपनी पिछली T20I सीरीज। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 देखेंगे, देन बात करेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माय प्रिडिक्शन सेक्शन में मिल जाएगी आपको मेरी कंप्लीट टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, कवर करते हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब पे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा करीब है 2000 की फैमिली होने के लिए, 2 के सब्सक्राइबर की फैमिली होने वाली है हमारी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं सबसे पहले दोनों टीमों का सीरीज का स्केड्यूल, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 वनडे मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो कि बेंगलुरु में खेले गए थे। तीनों वनडे मैचेस इंडिया ने बड़े मार्जिन से जीते थे। और उसके बाद ओनली टेस्ट की बारी थी, जो कि चेन्नई में खेला गया था, जहाँ डबल सेंचुरी आई थी शफाली की, 100+ रन की पारी खेली थी स्मृति मानधाना ने। और दोनों गजब की फॉर्म लेकर के आएंगी अब T20 मैच में, जहाँ 3 T20I मैचेस होने वाले हैं 5 जुलाई, 7 जुलाई और उसके बाद 9 जुलाई को, और तीनों के तीनों शाम को 7 बजे होंगे और चेन्नई एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में होने वाले हैं। तो ये हो गई कवर हमारी दोनों टीमों की, क्या है सीरीज का स्केड्यूल। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं क्या है दोनों टीमों का T20 का स्क्वाड, जो कि हम बात करेंगे पहले टीम इंडिया से। टीम इंडिया की कप्तान रहेंगी हरमनप्रीत कौर, उनके बाद स्मृति मानधाना दी वाइस कैप्टन, शफाली वर्मा द यंग टैलेंट, उसके बाद दिखेंगे आपको दयालन हेमलथा, उसके बाद उमा छेत्री, एक नया नाम सुनने को मिलेगा आपको अब आगे चलते हुए। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे ऋचा घोष, जेमिमा रॉड्रिगेज, जो कि अभी फिटनेस कंसर्न है थोड़ा, 5 दिन के टेस्ट मैच में उनको इंजरी हुई थी। उसके बाद उन दिखेंगे आपको संजना संजीवन, फिर दीप्ति शर्मा, श्रियंका पाटिल, राधा यादव, अमनजोत कौर, आशा शोभना, पूजा वस्त्रेकर, ये भी इंजर्ड चल रही है। तो आपको दिखेगा पूजा वस्त्रकर के नाम के सामने एक स्टार दिखेगा, और जेमिमा रॉड्रिगेज के नाम के आगे एक स्टार दिखेगा। इसका मतलब है ये दोनों अभी तक फिट नहीं हुए हैं, अगर फिट होंगे तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस सीरीज में। उसके बाद है रेणुका सिंह ठाकुर और अरुंधति रेड्डी। इंडिया का स्क्वाड बहुत अच्छा है। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है इंडियन विमेंस टीम, जो कि बहुत ही तगड़ी चीज़ है। और सेम गोज विद साउथ अफ्रीका, ये टीम भी सेमीफाइनल्स तक हर साल जाती है वर्ल्ड कप में। पिछले साल तो गजब की फाइट भी दिखाई थी। बात करेंगे इनके पास कौन कौन है, तो लॉरा वॉलवार्ड बहुत ही बड़ा नाम है। इनको आप इससे मत देखिए कि ये जब खेलती है, अगर मैं बात करूँ WPL, तब इनका परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है हमें, बट ये टीम काफ़ी तगड़ी है। गुजरात जायंट से भले वहाँ खेलती है, वहाँ इनको बार बार मौके नहीं मिलती हैं, बट रीसेंट 100 बना के आ रही हैं अगेंस्ट श्रीलंका अपने होम वेन्यू पे। फिर आपको दिखेंगे एनीस बॉश, देन तस्मीन ब्रिट्स, नडीन डी क्लार्क, एनीरी डैक्सन, मियारे दी राइडर, सिनोमा चाफ्ता, मरिजाने कप, फिर आपको दिखेंगे आयोबोंगा खाका, देन आपको दिखेंगे मसाबा का क्लास, सियून लस, जो कि पहले इनकी कैप्टन मानी जाती थी बट अब कैप्टन बदल दी गई हैं। फिर आपको देखेंगे एलिस मेरी मेरी, फिर आपको देखेंगे नॉन खुआलोखो मफाका, फिर आपको देखेंगे मोबी से खाउनू, एंड देन क्लोए ट्रायन। ये बहुत टाइम से टीम से जुड़ी हुई हैं। क्लोए ट्रायन बहुत एक्सपीरियंस लेकर के आती हैं, मैचेस कम खेलती हैं बट टीम के साथ हमेशा से जुड़ी रहती हैं। तो ये था टीम स्क्वाड दोनों टीमों का। बात कर लेते हैं कि क्या हो सकती है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे यहाँ पे टीम इंडिया से, जहाँ पे ओपनिंग करेंगी शफाली वर्मा विथ स्मृति मानधाना, 3 नंबर पे दयालन हेमलता आएंगी, देन आएंगी हरमनप्रीत कौर, देन ऋचा घोष, फिर आएंगे संजीवन, उसके बाद दीप्ति शर्मा, श्रेयांका पाटिल, आशा शोभना, रेणुका सिंह ठाकुर एंड राधा यादव।
अगर जेमिमा रॉड्रिगेज फिट हो जाती हैं और पूजा वस्त्रकर फिट हो जाती हैं तो वो दोनों डेफिनेटली प्लेइंग 11 में आ जाएंगी। और किसके जगह आएंगी? आशा शोभना की जगह पे आएंगी पूजा वस्त्रकर। और आपको देख सकते हैं दयालन हेमलता की जगह पे आ सकती हैं यहाँ पे जेमिमा रॉड्रिगेज। तो ये हो गई टीम इंडिया की बात करेंगे अगर हम साउथ अफ्रीका की, तो लॉरा वॉलवर्ट जो कि इनके कप्तान है वो ओपनिंग भी करती हैं विथ तंजीम ब्रिड्स। मरीजाने कप आएंगी एट नंबर 3, देन सून लस आएंगी एट नंबर 4, एनी बॉश आएंगी नंबर 4 पे, नंबर 5 पे आएंगी नडीन डी क्लार्क, उसके बाद दिखेंगी एलिस मेरी मार्क, देन सिलो का जाफ्ता जो कि विकेट कीपर हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट है बट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है दूर दूर के कैचेस पकड़ने के लिए। उसके बाद आती है नॉन खुले को का मकफा मलाबा। फिर आपको दिखेंगी तूमी सेखुखुने, उसके बाद दिखेंगे आयाबोंगा खाका। तो अच्छा स्क्वाड है इनकी। जो ये लास्ट बॉलर है आयाबोंगा खाका, इनसे बच के रहना पड़ेगा। इनकी लाइन और लेंथ काफ़ी तगड़ी है, धीरे धीरे पेस भी बढ़ाती जा रही है, तो इनकी पेस से गेंद आएगी, इन स्विंग हुई तो बोल्ड डंडा उड़ सकता है इंडियन बॉलर्स का। बट ये मैच चेन्नई में होने वाला है तो पिच ज़्यादा स्पिनर्स को सपोर्ट करने वाली है। बढ़ते हैं आगे, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट ही कवर कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में ये मैच खेले जाने वाला है। हमने देखा है इस टाइम पे वेदर कंडीशंस थोड़ी ख़राब रहती है, बारिश ज़्यादा होती है, बट ड्रेनेज सिस्टम इस वेन्यू का काफ़ी तगड़ा है तो मैच जल्दी रिज्यूम हो जाता है। प्लस विमेंस टीम में 5 मिनट में एक ओवर ईजिली हो जाता है, तो टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, जल्दी जल्दी ओवर होते हैं, तो यहाँ मैच कंप्लीट होने के पूरे चांसेस हैं। थोड़ा ग्रिप और टर्न मिलेगा स्पिनर्स को, पेसर्स को सिर्फ स्टार्टिंग के 4-5 ओवर तक मदद है जब तक बॉल न्यू है, उसके बाद सिर्फ स्पिनर्स चलेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, अगर बारिश की कंडीशन नहीं है तो, अगर आउटफील्ड गीला हुआ, बॉल गीला हुआ, तो स्पिनर भी गेम से बाहर हो जाएंगे और बहुत मुश्किल होने वाला है फिर बॉलर्स को बॉल करना, सिर्फ बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले होगी। उसके बाद बात करेंगे अभी तक जो 6 T20 रिसेंट यहाँ खेले गए हैं इंटरनेशनल मैच, 5 जीती है पहले बैटिंग करने वाली टीम, एक जीती है सिर्फ चेजिंग टीम, क्योंकि पिच इतनी ज़्यादा ड्राई और लो हो जाती है, स्लो और लो होती है कि बाद में अंडर द बॉल खेलना, मेरिट ऑफ द बॉल खेलना और बैक फुट फ्रंट फुट पे कमिट करके खेलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे 150 है फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर, सेकंड इनिंग का लगभग 119 है जो कि गिर के काफ़ी नीचे हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 119 दिखेगा आपको। ये क्यों होता है? क्योंकि ग्रिप होती है, टर्न होती है और बैट्समैन को दिक्कत होती है फ्रंट फुट पे जाके डिफेंस करने की, या फिर फ्रंट फुट से ड्राइव मार के, या फिर बैक फुट से कट मारने में, ये दिक्कत आती है बल्लेबाजों को। बात करेंगे टॉस जीतकर क्या करो, बैटिंग करो, क्योंकि यहाँ चेज नहीं होने वाला। विमेंस क्रिकेट में तो 120 130 चैलेंजिंग टारगेट होता है, तो मैं तो बोलूँगा चेज मत करने जाओ, पहले बैटिंग कर लो, बाद में अपने स्पिनर्स को गेम प्ले में ले आना। विन परसेंटेज की बात करूंगा तो 55% चांस है इंडिया जीतेगा ये मैच, और 45% चांस है साउथ अफ्रीका फाइट दे सकता है इस T20 मैच में। क्वेश्चन मार्क जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सिर्फ इसीलिए है कि अगर आपको गिव अवे इन बाकी बचे दो T20 में भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में गिव अवे लिख दीजिए या फिर एक रेड हार्ट डाल दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको गिव अवे चाहिए इस सीरीज में भी। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं दोनों टीमों के करंट फॉर्म्स। तो पहले शुरुआत करेंगे टीम इंडिया की विमेंस टीम से, जो कि 5 T20 बैक टू बैक खेल करके आ रही है अगेंस्ट बांग्लादेश, इन बांग्लादेश जहां तगड़ा परफॉर्मेंस करके 5-0 से उनको हरा करके आ रहे हैं। लीडिंग रन स्कोरर कोई और हो ही नहीं सकता था, स्मृति मानधाना 5 मैचों में 116 रन, 47 हाईएस्ट स्कोर। देन हेमलता ने बनाए थे 109 रन 41 हाईएस्ट स्कोर के साथ। देन हरमनप्रीत कौर जिनने बनाए थे 105 रन, देन 39 था उनका हाईएस्ट स्कोर। देन ओनली हाफ सेंचुरियन थी वहां पे शेफाली वर्मा जिनने बनाए थे 98 रन। बट 98 रन्स में ज़्यादा नहीं मानता हूँ, क्योंकि 5 T20 मैचेस थे, तो आप सोचिए 20 का भी एवरेज नहीं है इसके हिसाब से, तो थोड़ी ख़राब बैटिंग हुई थी वहाँ पे। बट बांग्लादेश और भी ख़राब खेला था, लो स्कोरिंग मैचेस में इंडिया ने बहुत तगड़ी फाइट दिखाई थी और बॉलर्स ने मैच जिताए थे। उसके बाद बात करें ऋचा घोष, 5 मैचों में 83 रन, 28 इनका हाईएस्ट स्कोर। देन यादसिका भाटिया जिनका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है सीरीज़ में, तो हम इनको स्किप कर सकते हैं। देन आते हैं संजीवन, 5 मैच 20 रन, 11 था इनका हाईएस्ट स्कोर है। दीप्ति शर्मा का बल्ला नहीं चला था जिनका विमेंस प्रीमियर लीग काफ़ी तगड़ा गया था, बट उसके बाद से ये आउट ऑफ फॉर्म नजर आई। 5 मैचों में सिर्फ 5 रन, 5 ही था इनका हाईएस्ट स्कोर। बॉलिंग में भी ज़्यादा कुछ खास है नहीं बताने को, क्योंकि जिनको विकेट्स लेने चाहिए थे, जिनसे मुझे उम्मीद थी, उनने नहीं लिए थे। बट राधा यादव बहुत इंप्रेस कर रही है, WPL में 10 विकेट ले चुकी हैं। दीप्ति शर्मा और विकेट मिलने चाहिए इनको जिस हिसाब की बॉलर है, 5 विकेट इनको भी मिले। पूजा वस्त्रकर के नाम 5 विकेट, 4-4 विकेट श्रियंका पाटिल, आशा शोभना, रेणुका सिंह ठाकुर और तिथस सांधु के नाम पे था 1 विकेट। तो ये था इंडियन वुमेन्स प्लेयरों का स्टैट्स, जो कि 5 T20 खेल के आ रही हैं अगेंस्ट बांग्लादेश और उनको 5-0 से हरा करके आ रही हैं। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे जो पिछली T20 सीरीज साउथ अफ्रीका ने खेली थी, वहां खेले थे 3 T20 मैचेस, जहां श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में 2-1 से हराया था। लीडिंग रन स्कोरर थी लॉरा वॉलवर्ड जिनने तबाही मचा दी थी, 2 मैचों में सिर्फ 158 रन। सोचिए, इंडियन प्लेयरों में स्मृति मानधाना ने 5 मैचों में 116 रन बनाए थे विदाउट एनी हाफ सेंचुरी, यहाँ 2 मैच में 158 बना चुकी हैं साउथ अफ्रीकन बैट्समैन। तो डिफरेंस वहीं आता है स्ट्राइक रेट पे,
जहां साउथ अफ्रीकन प्लेयर 150 160 की स्ट्राइक रेट से खेलती हैं और टीम इंडिया अभी भी 110 120 पे है। तो ये जो मार्जिन है ये वर्ल्ड कप से पहले ख़त्म करना पड़ेगा। एक सेंचुरी भी मार दी वहां पे उनने, 102 रन बनाए थे, एक शतक एक अर्धशतक जड़ा था। मरीजा ने अपने 3 मैचों में 112 रन बनाए थे, 60 हाईएस्ट स्कोर विद वन हाफ सेंचुरी। देन आती है एनी बॉश, 2 मैच 77 रन 50 इनका हाईएस्ट स्कोर। देन आती है नडीन डी क्लार्क, 3 मैचों में 61 रन 44 है इनका हाईएस्ट स्कोर। देन तंजीम ब्रिड्स, 3 मैच 29 रन 15 था इनका हाईएस्ट स्कोर। एंड देन स्यूनलस, 3 मैचों में 22 रन 14 था इनका हाईएस्ट स्कोर। एंड देन दिखेंगे मजाबाता क्लास, 2 मैचों में 5 रन 5 था इनका हाईएस्ट स्कोर। बॉलर्स में 3 ही T20 मैचेस थे तो बॉलर्स की पिटाई तो होती है, बट बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त हुई थी। 4 4 विकेट लिए थे नडीन डी क्लार्क एंड टूमी सेखानू ने, 2 2 विकेट लिए थे क्लोएट ट्रायन मरिजा ने कप एंड एनी ड्रैक्सन ने, एक एक विकेट लिया था यहाँ पे क्लास ने, देन मलाबा ने एंड एली मेरी मैग्स ने, तो एक एक विकेट लिए थे। बट 3 T20 मैचेस बहुत होते हैं किसी भी प्लेयरों का करंट परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो इसी के बेसिस पे हमारी अब टीम बनेगी। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं क्या हमारी प्राइम लेवल की टीम फॉर इंडिया विमेंस वर्सेस साउथ अफ्रीका विमेंस फर्स्ट T20 आई। जानता हूँ थोड़ा कम ही टाइम बचा है, बट रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही थी तो मुझे इसको एन ऑन प्रायोरिटी लेके बनाना पड़ा एनालिसिस। तो मैं आपके सामने हाजिर हुई लेके। टीम की बात करें तो ग्रैंड लीग की टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विकेट कीपर में ऋचा घोष, बैटिंग में लॉरा वॉलवर्ड, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मानधाना एंड शफाली वर्मा, ऑलराउंडर में मरीजा निकब, दीप्ति शर्मा, नडीन डी क्लार्क, बॉलिंग में आपको दिखेंगी खाखा, रेणुका सिंह ठाकुर एंड श्रेयंका पाटिल। कैप्टन की 2 चॉइस यहाँ पे आपको दूंगा, बट 3 देना चाहता हूँ। लॉरा वॉलवर्ड को रखिए कैप्टन, मरीजा निकब को रखिए और हरमनप्रीत कौर को रखिए। वाइस कैप्टन की चॉइस है विकेट कीपर ऋचा घोष एंड स्मृति मानधाना। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की तो यहाँ पे विकेट कीपर में ऋचा घोष, बल्लेबाजी में लॉरा वॉलवर्ड एसलस, देन आपको दिखेंगे स्मृति मानधाना एंड शेफाली वर्मा। ऑलराउंडर में दिखेंगे हमारी जाने का दीप्ति शर्मा, नडीन डी क्लार्क एंड पूजा वस्त्रेकर। बॉलर में मैंने सिर्फ 2 बॉलर लिए हैं जो कि मबाला है एंड श्रेयंका पाटिल है, कंसिडरिंग कि सिर्फ स्पिन होने वाला है उसके हिसाब से। कैप्टन की 2 चॉइस यहाँ पे आपको दिखेंगी शेफाली वर्मा, नडीन डी क्लार्क एंड पूजा वस्त्रेकर, 3 चॉइसेस हैं। वाइस कैप्टन की 2 चॉइसेस हैं, लॉरा वॉलवर्ड एंड एस लस। फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, 10 से 12 मिनट दे चुके हैं तो बन गई है टीम। तो देर किस बात की, टीम बना करके रेडी हो जाइए और हम गजब की ग्रैंड लीग जीतने वाले हैं फिर तीनों T20 मैचेस में। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम गाइस, धमाकेदार तरीके से टीम बनाइए, ग्रैंड लीग जीतिए और पैसे कमाइए। सो टेक केयर एंड बाय बाय।